हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो महाराष्ट्र एमबीए सीटी 2023 कैप राउंड को लेकर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड है गाइस, विल टॉक इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चाहे आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो या फिर ओएमएस से बिलोंग करते हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र स्टेट एंड अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। हर कोई अलग अलग कहता है गाइस, सो विल टॉक इन डिटेल कि कौन से रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। गाइस आपको ये ध्यान में रखना, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो देन आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो देन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड है। लेकिन डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट प्रेफरेंस, क्या वो टीएफडब्ल्यूएस के लिए जा रहा है, क्या वो ईडब्ल्यूएस के लिए जा रहा है, कौन से कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो हर एक कैंडिडेट के लिए लगेंगे, चाहे वो ओएमएस का हो या फिर महाराष्ट्र का हो। सो विल टॉक इन डिटेल। सो जो भी आपके डाउट्स है आई होप इस वीडियो में पूरे सॉल्व हो जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है, राइट। दैट मीन्स आपके 10th की मार्कशीट लगेगी या नहीं, 12th की मार्कशीट लगेगी या नहीं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ओके, लिविंग सर्टिफिकेट, राइट, प्लस सीईटी के डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड दी स्कोर कार्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है व्हाट नेक्स्ट करके, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की, दैट इज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। गाइस देखो, एक तो आपका हो गया कि आधार कार्ड, ठीक है। नेम मिसमैच अगर है तो भी एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, दैट इज एफिडेविट, या फिर आपने गैजेट बना दिया हो तो वो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज जो आपके रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स योर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ओके, इसकी वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए, 2024 तक, ओके, अप्रैल मंथ क्या मेंशन हो रहा है वो देखना है, एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ऑल द कैंडिडेट्स वो बिलोंग्स टू एसबीसी, ओके, आपको जो रिजर्वेशन मिलने वाला है वो ओबीसी के रिजर्वेशन में ही मिलने वाला है, ओके। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ वन इज अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए भी एक रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है। द फिफ्थ वन इज जो आपने सीईटी दिए, एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो लेट्स टॉक इन डिटेल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सी गाइस, ब्रोशर में ऑलरेडी लिस्ट आउट है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले। सो ऑल कैंडिडेट ये 6 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए, लेकिन इन 6 में से भी कौन क्या काम कर पाएगा मैं आपको बताता हूँ गाइस। सो वेरी फर्स्ट वन, ऑल कैंडिडेट्स, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। ओरिजिनल, ट्रू कॉपी, क्योंकि आपको एडमिशन के लिए लगेंगे जब आप कॉलेज में जाओगे। कैप राउंड में क्या क्या लगेगा देखो गाइस, एसएससी 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, जो आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। अब ग्रेजुएशन, ऑल दोस कैंडिडेट ग्रेजुएशन के कितने भी सेमेस्टर हुए हैं, अगर आपका ईयरली पैटर्न हुआ है तो ईयरली मार्कशीट आपके पास चाहिए 1 2 3, ठीक है, अगर 3 इयर्स की डिग्री है। अगर आपका सेमेस्टर पैटर्न में हुआ है तो सारे मार्कशीट चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। एक और डॉक्यूमेंट यहाँ आ जाता है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब कन्वर्जन सर्टिफिकेट किसे लगेगा, ऑल दोज कैंडिडेट जिन्हें ग्रेड्स मिले हैं, मार्क्स का अता पता नहीं है, एसजीपीए सीजीपीए ऐसे मिले हैं, आपको क्या करना है, आपको उनको मार्क्स में कन्वर्ट करना है ताकि मार्क्स से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हो। सो ऐसे में सीईटी सेल फॉर्मेट रिलीज करेगी, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को कह सकते हो कि भाई मुझे कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए, तो कॉलेज आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा। रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है गाइस, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक अलग फॉर्मूला है, पुणे यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्मूला है। सो आप अपने कॉलेज को पूछो और टेंशन से बाहर हो जाओ, ठीक है। विद इन 4 to 5 डेज आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दे आफ्टर सीईटी मार्कशीट, स्कोर कार्ड, ये तो आपको अपलोड करना ही है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड टू सब्सटैंशिएट क्लेम, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अलावा आपका ग्रेजुएशन का लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनैलिटी, अगर नेशनैलिटी मेंशन नहीं है तो ही नेशनैलिटी बनानी होती है, अदरवाइज आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या फिर आपकी ग्रेजुएशन की लिविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपकी नेशनैलिटी इंडियन इतनी मेंशन होती ही है, ओके। अब दूसरी बात, महाराष्ट्र के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप टाइप ए बी सी डी को लेकर बड़े परेशान रहते हो, ठीक है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका देखो नहीं है, कोई बात नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लिविंग सर्टिफिकेट पर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है विद इन महाराष्ट्र मेंशन होना जरूरी है।
बस डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, मॉम डैड के पास है, उनका डोमिसाइल अपलोड कर दो, ठीक है। और ब्रोशर में देखना है, प्रोफोमा भी होते हैं। सो अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो प्रोफोमा आप फिल कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो और वो अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कास्ट से बिलोंग करते हो तो बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी और एसटी, दो सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट है, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ऑल दोस कैंडिडेट जिनके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट अभी नहीं है, आप अप्लाई करो, ठीक है, भूलो मत। और जो रिसिप्ट है वो आप अपलोड कर सकते हो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाद में आप सबमिट कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स जो वीजे, डीटीएनटीए, बी, सी, डी, ओबीसी या एसबीसी से है, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वैलिड अप टू 31 मार्च 2024 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। सो ब्रोशर में देखना है डेट क्या आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ऑल दोज कैंडिडेट जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के ओनली, आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, ओके, सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन प्रोफोमा 5, ओके, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 2023 एंड 24, ताकि जो इनकम सर्टिफिकेट है, यहाँ अगर लेस देन 8 लाख रुपीज आपकी इनकम है, आप 10% रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट वन, टीएफडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, सो इनकम सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट हिज और हर पेरेंट्स इन एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज, आपने बना लिया है सर्टिफिकेट, टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करो। हर एक कैंडिडेट को मैं कहता हूँ, अच्छा स्कोर है, टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करो, ट्यूशन फी जो है वो आपकी वेव हो जाएगी। अब आता है माइनॉरिटी कैंडिडेट पर। सो आप किस पर्टिकुलर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर जो लिविंग सर्टिफिकेट है आपका ग्रेजुएशन का या स्कूल का, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी मदर टंग क्या है। सो उस अकॉर्डिंग जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है वहां आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की सारी सीट्स माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए होती है। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, ओके। सो अब पूरा फोकस यहाँ लगाओ कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं कलेक्ट कर लूं, और उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा हम साथ में बैठ के फॉर्म फिलिंग करेंगे। वीडियो बनाऊंगा गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ओके, और उसके बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना है। एंड ऑल द कैंडिडेट्स जो फॉरेन नेशनल से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स सी। 16 पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। क्या क्या लगेंगे, देखो गाइस, वो डॉक्यूमेंट सारे यहाँ मेंशन है, ठीक है। ऑफन कैंडिडेट, प्रोफोमा यू, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके, जम्मू कश्मीर से हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब कुछ यहाँ मेंशन है। फॉरेन नेशनल्स, आपको एफिडेविट भी बनाना है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। सो आप रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ देख सकते हो गाइस, ओके। एनआरआई हो, लेकिन हाँ टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करो। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी डाउट्स है, आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।